हम लोग यही संकल्प लें कि हम ऐसे वृक्ष लगाएं जो फलदार हों, जो पर्यावरण के लिए हमारे आगे जो ग्लोबल वार्मिंग है उसमें रोकथाम लगाएं, जो गर्मी इतनी हीट में बढ़ रही है उसमें रोकथाम लगाएं। पर्यावरण को बचाए रखने के लिए हर व्यक्ति को कम से कम 100 पेड़ लगाने जरूरी है। इस पर्यावरण को अगर बचाए रखना है। आज पर्यावरण दिवस है और आज पर्यावरण दिवस की चलते जेपी इंफ्राटेक के माध्यम से एक मुहिम लगातार चलाई जा रही है। आपको बता दें, वृक्षारोपण महाकुंभ आयोजन किया गया है और एक पेड़ माँ के नाम बैकग्राउंड होगा। आप देख सकते हैं यमुना एक्सप्रेस से संबंधित सभी अधिकारी यहाँ मौजूद होंगे। वृक्षारोपण आज जो मुहिम है यमुना एक्सप्रेस वे की तरफ से वो चलाई जा रही है। बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आज हमारे पूरे अंतर्राष्ट्रीय 54वें पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में मैं तमाम हमारे जो गेस्ट हैं, हमारी ब्लॉक प्रमुख, ब्लॉक हेड हमारी जो श्रीमती मुनी देवी जी और उनके पति जी का यहाँ पे स्वागत हम सभी ने किया है। साथ ही हमारे एसडीएम जेवर वो भी साहब यहाँ पे अवेलेबल हैं। इसके अलावा हमारे एडीओ साहब भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। यानी सभी ने मिलके, सभी अफसरों ने, सभी कर्मचारियों और सभी साथियों और पर्यावरण को बचाने हेतु हमारे पत्रकार भाई भी जो इस महान मुहिम की दिशा में अग्रसर हैं, मैं उन सभी का स्वागत करता हूँ। और जैसा कि हम लोग ने अभी पीछे जो डिस्कशन में हमने डिस्कस किया कि पर्यावरण को बचाए रखने के लिए हर व्यक्ति को कम से कम 100 पेड़ लगाने जरूरी है, इस पर्यावरण को अगर बचाए रखना है तो। और मैं इस दिशा में आप सभी से अनुरोध करूंगा इस पावन अवसर पर कि आप सभी भाई जो हमने अभी शपथ लिया है विश्व पर्यावरण दिवस पे पर्यावरण को बचाए रखने में उसका योगदान करेंगे और डेली हमें 100 पेड़ लगाने की मुहिम की तरफ अग्रसर होना चाहिए। पेड़ माँ के नाम जो अभियान है लगातार चलाया जा रहा है, क्या जी नमस्कार, मैं ऋचा शर्मा हूँ, उद्यान विभाग से हूँ, गौतम बुद्ध नगर। और हमारे यहाँ पे जो ये एक पेड़ माँ के नाम अभियान चल रहा है, इससे यही है कि अपनी जो भावनाएं हैं उनको एक तरीके से जोड़ा जाए और प्रकृति के साथ इन सबको, जिस तरीके से हम अपनी माता को माता मानते हैं और उनका ध्यान रखते हैं, उसी तरीके से हम अपनी प्रकृति, अपनी धरती माता को माता माने और उसी प्रकार का एक प्रेम भाव संबंध हम उनके साथ रखें और इस चीज़ को डेवलप करें। और अपने, जैसे मैं अपने साथ आज एक अपना छोटा घर का बच्चा भी लाई हूँ ताकि वो भी एनवायरनमेंट को सीखे, उसकी ये सीखे, उसके लिए हमारे लिए हम उसकी क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, कैसे हमें इसको जीवन में बचाना है, कैसे इसकी रक्षा करनी है, कैसे इसके लिए सपोर्ट करना है और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें इसको आगे अग्रसर करते हुए लेते हुए चले जाना है एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तौर पे, कि हम सब चीज़ें केवल आज ही हम यूज़ करके ना चले जाएं, हमारी भावी पीढ़ियों के लिए भी आगे सब चीज़ें बची रहे, एनवायरनमेंट बचा रहे, हम सब लोग बचे रहें, स्वस्थ रहें। इसके लिए ये एक बहुत अच्छी मुहिम है जिसको हर घर से, हर परिवार से, हर व्यक्ति से उसके व्यक्तिगत स्तर से जोड़ के इसको शुरुआत की जा रही है। तो मेरी सभी से यही अपील है, सभी लोग अपने पेड़ लगाएं और अपनी माता जी के नाम से पेड़ लगाएं, उसकी सुरक्षा करें, उसका पालन पोषण करें, उसको बड़ा करें और उसको फलते फूलते देखें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ वृक्षारोपण किया गया है आज, क्या कहना चाहोगे? क्योंकि एक मुहिम है एक पेड़ माँ के नाम, क्या कहना चाहोगे? हम सबको पेड़ बचाने चाहिए, पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए, उन्हें कभी काटना नहीं चाहिए। और हम सबका जैसे जन्मदिन आता है हमारा या किसी का भी, हमें अपने जन्मदिन पर एक पेड़ माँ के नाम जरूर लगाना चाहिए। यमुना एक्सप्रेस वे की तरफ से बड़ा संदेशा दिया जा रहा है कि एक पेड़ अवश्य लगाएं, चाहे वो पेड़ माँ के नाम से ही सही। आज वही मुहिम यमुना एक्सप्रेस वे की तरफ से लगातार चलाई जा रही है। आप देख सकते हैं बैकग्राउंड, ये बड़ा सा पोस्टर होगा, ग्रीनरी होगी इस पोस्टर में। वृक्षारोपण महाकुंभ जो 5 जून आज है और विश्व पर्यावरण दिवस बड़े धूमधाम से यमुना एक्सप्रेस वे जेपी इंफ्राटेक के माध्यम से मनाया जा रहा है। दिन भर खेला करते थे, फल खाते थे, लेकिन अब परिस्थितियां बिल्कुल बदल गई, इतनी गर्मियां भी नहीं पड़ती थी। तो हमें बस आज संकल्पित होकर के ये कहना है कि कम से कम मिनिमम प्रति वर्ष सिर्फ एक एक वृक्ष भी अगर हम लोग लगाएं, और ऑलमोस्ट सब लोग इस टाइम पे 30 से 40 उम्र के 20 से के आसपास होंगे, तो अगले 20 वर्षों में कम से कम हम लोग प्रति लोग कम से कम 20-30 पेड़ लगा लेंगे। और हर कोई इतना ही पेड़ लगा के, उसको लगाने का मतलब उसको ऊपर तक ले जाए, पाले पोसे भी, और कोशिश करें कि जो हमारे ट्रेडिशनल वृक्ष हैं वही लगाएं, जो हमारे ट्रेडिशनल वृक्ष हैं जो फल फ्रूट्स वाले वही लगाएं।
ये नहीं कि जो बाहरी आ रहे हैं वो हमारे पर्यावरण के लिए भी इतना हितकारी नहीं होते हैं, उसके दुर्गामी परिणाम होते हैं। क्योंकि आप देखिए जो आप अब शाम को हमारे यहाँ जैसे सुबह शाम आप लोग गांव में देखेंगे चिड़िया चहचहाती थी। जो पत्ते होते हैं, टहनियाँ होती हैं, ना उसकी लकड़ी किसी काम की आती है, ना ही उसके फल किसी काम के आते हैं। तो हम लोग यही संकल्प लें कि हम ऐसे वृक्ष लगाएं जो फलदार हों, जो पर्यावरण के लिए हमारे आगे जो ग्लोबल वार्मिंग है उसमें रोकथाम लगाएं, जो गर्मी इतनी हीट वेव बढ़ रही है उसमें रोकथाम लगाएं, और हमारी धरती को धरा भरा करके हमें एक खुशहाल और जीवनदायी जीवन प्रदान करें हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए।